बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस बराह रास्त नशर किया, जिसका मकसद ये था कि आम शहरी भी इंसाफ होता देखे। ये अमल इंसाफ के निजाम में मजीद शफाफियत लाएगा। आम लोगों में ये एतमाद बहाल कराना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब, कहा इंसाफ का बेहतर निजाम मुकदमात का दबाव कम करेगा। हाई कोर्ट्स मातहत अदलिया के सुपरवाइजर हैं। दरख्वास्त गुजारों का पहला वास्ता सिविल जजेस से पड़ता है। सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदलिया पर केसेस का दबाव कम होगा। एन 151, 150 और PP 218 से शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। एपलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। PTI रहनुमा असद कैसर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मुस्तरद करने का RO का फैसला कालादम करार दे दिया। PTI के तैमूर सलीम झगड़ा की अपील भी मंजूर। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील। शहबाज शरीफ, इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर को नोटिस जारी। लगता है RO ने कागजात नामजदगी शौकिया मुस्तरद किए। महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जब दूरबीन लगाकर बैठे RO हकायक की ठीक निशानदही नहीं कर सके तो हम कैसे करें? जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें सुनने वाले जस्टिस अदानुल करीम मेमन के रिमार्क्स। NA 242 पर PTI के अमजद आफरीदी, NA 243 पर PTI के सुभान साहिल की अपीलें मंजूर। PTI के हसनैन चौधरी को PS 113 पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। रोए पीटे या चीखें, इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होगा। पहले साजिश के तहत ये लोग इलेक्शन रुकवाने लाहौर हाई कोर्ट गए। कल सेनेट में करारदाद का साथ दिया। अंदर चुप रहते हैं, बाहर मजलूमियत का ढोल बजाते हैं। इनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, 9 मई वाले ने 3 रोज पहले कहा छोड़ूंगा नहीं। ये बात तुम 2011 से कह रहे हो। कहते हो आर्टिकल 6 लगेगा। 9 मई वालों के चेहरों को आवाम जानते हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। नौ मई जैसे वाकयात की रोकथाम पर सिफारिशात के लिए काबीना कमेटी कायम। निगरां वजीर आजम की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने कमेटी के कयाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी ऐसे वाकयात की आइंदा रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। सरबराही निगरां वफाकी वजीर कानून अहमद इरफान असलम करेंगे। कमेटी मेंबरान में वज़राए दाखिला, इत्तलात और इंसानी हुकूक शामिल। नौ मई को मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस। PTI की यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। जिना हाउस हमला केस में 178 मुलजिमान की दरखास्तें जमानत पर समात। अदालत ने आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समात 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान तारीख न बदल सका। टेस्ट सीरीज में फिर व्हाइट वॉश का मजा चखना पड़ा। सिडनी टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की 8 विकेट से फतह। 130 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल किया। आखिरी टेस्ट खेलने के लिए डेविड वार्नर और मानुस लेबशिन की निस्फ सेंचुरियां। मैच के चौथे रोज पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 115 रन बनाकर आउट हो गई। साइम अयूब ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। शानदार कारकर्दगी पर आमिर जमाल मैन ऑफ द मैच करार। ये टेस्ट मेलबर्न की तरह था, लेकिन हम मौके से फायदा न उठा सके। कौमी कप्तान शान मसूद कहते हैं 200 रन होते तो अच्छी फाइट होती। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कहा बाबर आजम को आराम दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें आराम देने से पहले सोचना होगा कि वो खुद क्या चाहते हैं। अगर बाबर को लगता है उन्हें किसी जगह मदद दे सकते हैं तो हम मौजूद हैं। शाहीन अफरीदी को वर्कलोड की वजह से आराम दिया गया।
सीटीडी पंजाब के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, सरगोधा, बहावलपुर और बहावलनगर में की गईं। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से कालादम टीटीपी के 3 अहम कारिंदों को गिरफ्तार किया गया। और इसराइली जारहियत के बायस गजा नाकाबिल रिहाइश हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है 7 अक्टूबर से जारी खौफनाक हमलों के 3 माह बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के उमूर के सरबराह मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा, गजा के लोगों को रोजाना खतरात का सामना है। 20 लाख से ज्यादा लोगों की मदद नामुमकिन मिशन दरपेश है। दुनिया गजा की तबाही पर खामोश है।